एनएफसी नेशनल फाइनेंस कमीशन पाकिस्तान में जो डिसाइड करता है कि किस सूबे को कितना शेयर मिलेगा, ये वफाक और सूबों के दरमियान एक अहम फाइनेंशियल इकाई है जो कि जोड़ कर रखती है, जो कि एक बॉन्ड बनाती है कि किसको कितना हिस्सा मिलेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आपका एक ख़ानदान है, उसमें आपका जैसे आपकी सेंट्रल हुकूमत है वो आपके बड़े हैं, वो आपके माँ बाप हैं, तो वो आपको सूबे जो उसके 4-5 बच्चे हैं उनको एक एक्सपेंस देती है सालाना, उनको अपनी जो कमाई है उसमें से हिस्सा देती है। तो ये है एनएफसी नेशनल फाइनेंस कमीशन। ये लियाकत अली ख़ान ने शुरू किया था और इसमें एक बहुत बड़ी अमेंडमेंट लाए थे जरदारी साहब 2008-9 में। तो ये डिसाइड करता है कि किस सूबे को कितना शेयर मिलेगा उनकी परफॉर्मेंस की बेस पर, उनकी पॉपुलेशन की बेस पर और उनकी और दूसरे कई फैक्टर्स हैं, उनको जहन में रख के कि किस सूबे को कितना शेयर मिलना चाहिए, किस सूबे की कितनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, किसने सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किए। तो अब आईएमएफ साहब का ये कहना है, आईएमएफ नेगोशिएशंस कर रहा है पाकिस्तानी सरकार से, तो आईएमएफ ने कह दिया कि एनएफसी को आप ज़रा रिकन्सिडर करें, री-इवेल्यूएट करें। जिस तरह आपका पूरा निज़ाम है सूबों को देने का, उसको आप ज़रा रिकन्सिडर करें। अब ऑब्वियसली ये जो एनएफसी है इसको पीपल्स पार्टी अपनी लेगेसी समझती है। 18वीं तरमीम के तहत काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सूबों का शेयर बढ़ा दिया था। जो एक एवरेज तकरीबन 47% था ना, ये 60% के करीब ले गए थे सूबों का शेयर। अगर आप एवरेज की बात करें, ऑब्वियसली हर सूबे को बराबर शेयर नहीं मिलता, डिफरेंट फैक्टर्स की बेस पे मिलता है। पंजाब को पॉपुलेशन की बेस पे मिलता है या बलूचिस्तान को गुर्बत की बेस पे मिलता है। एवरेज जो था ना, पीपल्स पार्टी ने वो बढ़ा दिया था सूबों का शेयर। तो इसलिए पीपल्स पार्टी बड़ा शोर मचा रही है कि एनएफसी अवार्ड, ये जो आईएमएफ ने डिमांड की है आपकी सरकारी हुकूमत से, फेडरल हुकूमत से, सेंटर में जो इस्लामाबाद में बैठी है, आईएमएफ ने कहा आप इसको रिकन्सिडर करें। ये आपके जो पूरी आपके फिस्कल रिसोर्सेज हैं, फिस्कल जो पूरा मामला है उस पर बोझ बनती जा रही है और ये फिस्कल इम्बैलेंस का एक बहुत बड़ा रीज़न है एनएफसी अवार्ड जो कि सूबों को आप दे देते हैं। नेथन पोर्टर जो आईएमएफ के चीफ मिशन है पाकिस्तान में, उन्होंने ये पाकिस्तान के सामने मुद्दा उठाया है और उन्होंने इस पर एतराज़ उठाया और इनकी नेगोशिएशंस चल रही थी पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ और पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्ट्री को मोहम्मद औरंगज़ेब हेड कर रहे थे, जो कि हम सबको पता है इस वक्त नए फाइनेंस मिनिस्टर लगाए गए हैं इस गवर्नमेंट की जानिब से। आईएमएफ ये समझता है कि एनएफसी अवार्ड के तहत जो डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है सूबों को, उसमें बहुत सारे मसले मसाइल सामने आ रहे हैं और ये जो तकसीम है पैसों की ये साफ शफाफ नहीं है और इसमें बहुत सी चीज़ों को हल होना चाहिए। वैसे जब ये इसको किया था 2008-9 में, तो ये 5 ईयर का प्लान था। वैसे भी एनएफसी अवार्ड जब शुरू हुआ था तो यही डिसाइड किया गया था कि 5 साल बाद इसको रिव्यू किया करेंगे। तो अभी काफ़ी अरसे से वैसे भी रिव्यू नहीं हुआ, तो कुछ लोगों का ये कहना है कि आईएमएफ की ये डिमांड बेहतर है, यानी कि इसको रिकन्सिडर अब करना चाहिए हमें, जबकि पीपल्स पार्टी इस पर वावेला मचा रही है। तो जो करंट फार्मूला है जरदारी के 2009-10 वाले दौर में तय किया गया था, उसमें ये डिसाइड हुआ था कि सूबों का जो शेयर है वो 47.5% से 57.5% तक बढ़ा दिया जाएगा। और ये हिस्सा कौन सा है? जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट एफबीआर के तहत टैक्स कलेक्ट करती है, उसका जो रेवेन्यू है वो 47.5 से 57.5 कर दिया था, यानी कि 10% बढ़ा दिया था एफबीआर की मद में जो आपकी सेंट्रल हुकूमत आपके टैक्सेस इकट्ठे करती है। तो वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था सूबों में और इसकी वजह से बहुत से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके बाद सेंट्रल हुकूमत वीक हुई है और इसके बाद बहुत से मसले मसाइल आए हैं पाकिस्तान के सेंटर में। और यहाँ पे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसको डेफिनेटली इसको रिकन्सिडर किया जाना चाहिए ताकि आपकी जो फेडरल हुकूमत है वो थोड़ी सी तगड़ी हो। लेकिन इससे जो आपके फिर बाकी सूबे हैं ना, ये सिंध और केपी वगैरह, ये शोर मचाते हैं और इवन बलूचिस्तान भी कि हमें कम हिस्सा मिलेगा और ज़्यादा हिस्सा पंजाब ले जाता है फ़लाँ, क्योंकि पंजाब की इंटीग्रेशन सेंटर के साथ ज़्यादा अच्छी है, ब्यूरोक्रेसी और सारे जिसे कहते हैं ना एक कनेक्शन है पंजाब का सेंटर के साथ। तो इसी वजह से अब अगर ये शेयर कम होगा तो छोटे सूबों को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनको पैसे मिल रहे थे उनकी जिसे कहते हैं उनकी गुर्बत की बेस पर, कम रिसोर्सेज की बेस पर या कम आमदनी की बेस पर, कि मतलब वो कम कमाते हैं तो उनको ज़्यादा मिलना चाहिए। तो जब ओवरऑल अब कट अगर लगेगा जो आईएमएफ कह रहा है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान भी ये केपी और सिंध को ही होगा और इसलिए अब इधर मसले वसाइल सामने आ रहे हैं। और केपी में तो अब मतलब पीटीआई की हुकूमत है, वो भी इस बारे में एहतजाज करेगी
और सिंध की हुकूमत मतलब पीपल्स पार्टी के पास है, वो भी मतलब बोलना शुरू हो गई है इसके ख़िलाफ़ कि नहीं जी IMF कौन होता है। फिर यहाँ पे ये भी एक पॉइंट शहरी रहमान ने उठाया जो पीपल्स पार्टी की हैं लॉ मेकर। उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ये एक लीगल मैटर है जो मतलब ये आइन में आपके दर्ज है। इसके लिए एक आइनी तरमीम, पूरी आइन को चेंज करना पड़ेगा अगर आपने NFC वार्ड में कोई तब्दीली करनी है। तो IMF कौन होता है आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में टांग अड़ाने वाला? IMF को अपनी हद में रहना चाहिए। पीपल्स पार्टी वालों ने इस तरह की बात की। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त डिमांड नहीं है, इसके लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है अगर आपने इतनी बड़ी चेंज करनी है कि जी NFC अवार्ड में तब्दीली करनी है। तो ये डेफिनेटली एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। लियाकत अली ख़ान ने ये शुरू किया था सिलसिला, मतलब पाकिस्तान के आइन में शुरू से ही दर्ज है। तो इसमें अगर कोई चेंज करनी है तो इसको आपको बहुत बड़ी आइनी तरमीम चाहिए होगी। तो इसलिए रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ने भी IMF को कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर ये चेंज हम नहीं कर सकते, सॉरी। आजकल ये भी पाकिस्तान में एक बहस चल रही है कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए ज़ोर ज़बरदस्ती की बेस पर कानून पास करवाए जा रहे हैं, मतलब उन बिल्स पर कोई डिस्कशन नहीं की जा रही। जिसे कहते हैं ना, एक डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट में किसी कानून पर कोई बहस होती है उसको पास करने से पहले। तो आजकल ये ऑर्डिनेंस का फैशन आया हुआ है कि जी ऑर्डिनेंस ज़ोर धक्के से पास करो, मतलब ज़बरदस्ती के ज़रिए उसको पास करो और अपनी मर्ज़ी की कोई भी अमेंडमेंट ले आओ। तो इस पे भी आजकल कौमी असम्बली में काफ़ी ज़्यादा बहस चल रही है। इसमें फजलुर रहमान, पीपल्स पार्टी और PTI शोर मचा रहे हैं इस हवाले से कि IMF से रिलेटेड जितनी भी ये आप तरमीम कर रहे हैं ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए क्यों कर रहे हैं, इसके लिए प्रॉपर बहस क्यों नहीं करवाई जा रही पार्लियामेंट में। तो अब ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा अगर IMF इनको प्रेशराइज़ करती है कि आप NFC अवार्ड में तरमीम करें। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। इसके लिए सूबों को मनाना पड़ेगा, जो सूबे नाराज़ हो जाएंगे। सिंध और KP में वैसे ही ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो कि NFC अवार्ड में तब्दीली नहीं चाहेंगी। तो डेफिनेटली ये चीज़ जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा करेगी कि किस तरह चीज़ों को आगे लेकर चलना है, किस तरह फिर अब हो सकता है वो फिर नए नए टैक्सेस लगाएं इसको कवर करने के लिए। अब यहाँ पर यही चीज़ देखने में आ रही है, लोग यही शक कर रहे हैं कि महंगाई का एक तूफ़ान सामने आ सकता है। ये जो फेडरल हुकूमत है ये नए नए टैक्सेस जब लगाएगी तो इसका बोझ आवाम पर पड़ेगा कि सूबों को अगर उतना ही देना है शेयर तो फिर जी नए नए टैक्सेस लगाओ। अगर सूबों का शेयर कम नहीं करना, IMF को राज़ी करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ये गवर्नमेंट इस वक्त इसमें भी फंसी हुई है कि IMF की डिमांड्स माने या फिर लोगों की तरफ देखे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और IMF आपको सिर्फ महंगाई का कही जा रहा है, टैक्सेस बढ़ाने का कही जा रहा है, टैक्स नेट में इजाफे का कह रहा है। और पाकिस्तान की फेडरल हुकूमत इस वक्त अपने ख़र्चे कम नहीं कर रही। अपने ख़र्चों के अलावा इस वक्त बहुत ज़्यादा लोन्स होते हैं जो इन्होंने उतारने होते हैं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इस वक्त चाहिए। तो इसीलिए ये IMF कह रहा है कि ये जो आप रेवेन्यू इकट्ठा करते हो ना FBR की मद में, ये कम कर दो सूबों को जो आप देते हो। अब आपको पता है सूबों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सूबे अपने इलाकों में जो टैक्सेस इकट्ठे करते हैं ना उसकी मद में भी एक रकम देते हैं। पिछले कुछ सालों से ये रकम 400 से 500 बिलियन रुपीस बन रही है, तो सूबे वो भी देते हैं। मतलब जब उनको NFC अवार्ड की मद में बिलियंस ऑफ रुपीस मिलते हैं तो वो वापस जो अपने इलाकों से उन्होंने टैक्सेस इकट्ठे किए होते हैं वो भी देते हैं। वो इतने ज़्यादा नहीं होते कि उससे फेडरल हुकूमत को कोई सहारा मिल सके। NFC अवार्ड भी इसी शर्त के तहत दिया गया था सूबों को, इसीलिए दिया जाता है कि आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी कि बदले में आपने भी जो आपके प्रोविंशियल टैक्सेस हैं उनमें से हमें कुछ देना है। जैसे सेंट्रल हुकूमत फेडरल हुकूमत को देती है टैक्सेस इकट्ठा करके, इसी तरह प्रोविंशियल हुकूमत भी टैक्सेस इकट्ठा करके फेडरल को देती है, लेकिन वो थोड़े होते हैं टैक्सेस। तो यहाँ पर अब पंजाब की तरफ सारे देख रहे हैं, पंजाब का रोल बहुत क्रूशल है। पंजाब पर अब जिम्मेदारी आयद होती है और इवन IMF ने भी शायद कहा है कि पंजाब से कहा जाए कि वो अपने जो ख़र्चे हैं, जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर नज़रसानी करे, उन पर कट्स लगाए और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यूज़ इकट्ठे करे। और इसके साथ ही फेडरल हुकूमत को भी कहा जा रहा है कि वो अपने टैक्स नेट में इजाफा करे। अगर प्रोविंसेस को कम नहीं करना शेयर तो फिर अपने तरीक़ाकार बढ़ाओ, यानी मज़ीद महंगाई। तो उसी सूबे को सबसे ज़्यादा शेयर दिया जाता है NFC अवार्ड में जो सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करती है, और ऑब्वियसली वो पंजाब है।
पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है, उसकी इकॉनमी ज़्यादा चलती है, तो पंजाब ज़्यादा टैक्सेस इकट्ठे करके देता है और बदले में NFC अवार्ड के तहत पंजाब की आबादी की वजह से उसको ज़्यादा मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर पंजाब की कारकर्दगी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो उस हिसाब से टैक्सेस इकट्ठे नहीं कर रहा और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पे खर्च कर रहा है पंजाब। और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आपको पता है उसमें फिर करप्शन भी होती है, बहुत से लोगों को खुश भी करना होता है, तो ये चीज़ें फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं खर्चे। तो यही चीज़ें होती हैं जो मुल्क में फिर खसारे का बायस बनती हैं और हम इस वक्त मुल्क में खसारे की कैफियत देख रहे हैं। और इसमें पंजाब और सेंटर का बहुत बड़ा हाथ है जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ शायद पूरी तरह से नहीं निभा रहे और इसका जो नज़ला है फिर छोटे सूबों पर गिरने का खदशा है। KP, बलूचिस्तान और सिंध और इवन गिलगित बल्तिस्तान भी, जहाँ पर मतलब आप कहते हैं कि उनको फेयर शेयर नहीं दिया जा रहा। अभी इस वक्त IMF की पाकिस्तान से निगोसिएशंस की बात करें तो $3 बिलियन का जो स्टैंड बाय एग्रीमेंट था उस हवाले से निगोसिएशंस चल रही हैं। ये इसहाक डार ने PDM पार्ट 1 में फाइनलाइज़ किया था और इसको एग्जीक्यूट स्टैंड बाय एग्रीमेंट को काकड़ की गवर्नमेंट ने किया था। तो उसमें से $1.9 बिलियन आपको मिल चुका है, $1.1 बिलियन रहता है, पाकिस्तान उसकी तरफ देख रहा है। अभी ये जो नई गवर्नमेंट आई है शहबाज शरीफ के अंडर और जरदारी जिसमें प्रेसिडेंट हैं, ये $1.1 बिलियन का जो प्रोग्राम पूरा हो जाएगा, 3 बिलियन का पैकेज पूरा हो जाएगा स्टैंड बाय वाला पिछली हुकूमत वाला, तब ये $6 बिलियन के लिए अप्लाई करेंगे एक नए IMF पैकेज के लिए, जिसकी इस वक्त बड़ी धूम मची हुई है। और इस हवाले से जो PTI और इमरान खान है वो IMF को लेटर लिख रहे हैं कि आप ज़रा इलेक्शन का ऑडिट करवा लें, आप पूरी तरह से तसल्ली कर लें कि क्या ये गवर्नमेंट लेजिटिमेट है भी या नहीं है, लोगों के मसाइल हल कर सकती है या नहीं, तब आप इनको $6 बिलियन देना। इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी एहतजाज कर रहे हैं, वो IMF के दफ्तर के बाहर कर रहे हैं और वो भी यही कह रहे हैं IMF को कि इस सरकार को ये $6 बिलियन वाला पैकेज ना दे। अभी जो निगोसिएशंस चल रही है IMF की वो पिछले एग्रीमेंट के तहत चल रही हैं, जो $1.1 बिलियन की किस्त रहती है स्टैंड बाय एग्रीमेंट की, जो टोटल 3 बिलियन का था जिसमें से 1.9 आपको मिल चुका है। तो अब देखना ये है कि ये जो हुकूमत है ये $6 बिलियन का जो नया एक पैकेज होगा, नई डील, उसको हासिल कर पाती है या नहीं, किस तरह उसको सिक्योर करेंगे, जिसमें IMF ने आपसे NFC अवार्ड की नज़रसानी मांग ली है कि आप सूबों को कम शेयर देंगे और इससे डेफिनेटली पाकिस्तान में एक थरथली मच जाएगी, सूबे बहुत ज़्यादा एहतजाज करेंगे, एक डेफिनेटली एक कन्फ्रंटेशन तो हम देखेंगे और लोग ये भी कहेंगे कि IMF के कहने पर आप इतनी बड़ी बड़ी चेंजेस कर रहे हो, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, ये तो आपके आइन की चीज़ें हैं जिनको आप कैसे चेंज कर सकते हो IMF के कहने पर। मतलब IMF इतना बड़ा हो गया कि अब आपके कॉन्स्टिट्यूशन में पंगे करेगा, उसमें टांग अड़ाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और $1.1 बिलियन आपको मिल जाएंगे। ये जो सारा अभी मसला हो रहा है ना, ये $6 बिलियन के लिए हो रहा है कि नई हुकूमत ने कैसे चलना है, अगले 5 साल कैसे गुजारने हैं। तो अब उनके 5 साला प्लान में जो हमने इस वीडियो में एक इनका प्लान डिस्कस किया है, बड़ा अच्छा लगता है, ऑन पेपर्स बड़ा ज़बरदस्त प्लान है। अब उस प्लान में उनको फिर NFC अवार्ड में भी फिर तब्दीली करनी पड़ेगी। तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या ये IMF के कहने पर NFC अवार्ड में तब्दीली करेंगे, क्या ये इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ जाएंगे जिसके लिए इनके पास 2/3 मेजॉरिटी भी नहीं है। तो ये कैसे IMF की इस डिमांड को पूरा करेंगे या ये इसको नो कर देंगे, कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुँच जाएँ।